क्या होगा जेएसएससी सीजीएल का भविष्य? क्या है इसका मुस्तकबिल और क्या है इसका फ्यूचर? ये सब कुछ सीआईडी के एसआईटी की जांच पर निर्भर करता है। अभी तक एसआईटी को यानी सीआईडी को 4 दर्जन करीबन 40 से ज़्यादा जो है वो सबूत मिले हैं। कई फॉर्म में मिले हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मिले हैं, ईमेल के माध्यम से मिले हैं, कई फोटोग्राफ्स, कई ऑडियो कॉल, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी जांच जो है सीआईडी कर रही है। शुरुआती जांच में सीआईडी को इस बात के साक्ष्य, इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि जो 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, उसमें कोई भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। हालांकि ये शुरुआती जांच है, अभी जांच पाए तकमील तक नहीं पहुंची है, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, तो ये जांच खत्म नहीं हुई है। लेकिन जो शुरुआती जांच है, जो प्रारंभिक जांच है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें तो ये बात स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि इस मामले में पेपर लीक के कोई सबूत जो है वो नहीं मिले हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि 40 से ज्यादा जो सबूत है वो सीआईडी को मिल चुके हैं, कई माध्यमों से मिल चुके हैं। उसकी जो जांच की गई है उसमें कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि इस मामले में यानी इस परीक्षा में जो 21 और 22 सितंबर को झारखंड के विभिन्न जिलों में हुई थी, उस सीजीएल की परीक्षा में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, ये कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं है, ये अभी शुरुआती जांच है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल की मामले की सुनवाई चल रही है। वहां पर सरकार की तरफ से, सीआईडी की तरफ से कोर्ट को यह बताया जाएगा कि जो जांच हुई है वो कहां तक पहुंची है, और जो जांच पहुंची है उसमें क्या कुछ उनको मिला है और क्या कुछ उनको नहीं मिला है, उनका अपना कंक्लूजन क्या है, उनका अपना मंतव्य क्या है। ये तमाम चीजों को वो लिखित तौर में जो है कोर्ट के में वो पेश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब सीआईडी जैसी एक बड़ी संस्था, उसकी एसआईटी इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी, तो कोर्ट कहीं न कहीं से इस पर संज्ञान लेगी, कोर्ट इस पर कहीं न कहीं गहनता से इसकी बात को सुनेगी और उसके आधार पर कहीं न कहीं जो है वो फैसले भी होंगे। अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश है उसके मुताबिक जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं करना है, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो डीवी है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न करा ली है। जैसे ही झारखंड हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलेगी, कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी जो है वो रिजल्ट प्रकाशित कर देगा। लिहाजा कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले यानी कोर्ट के निर्णय से पहले पहले जो सीआईडी की एसआईटी जांच कर रही है, उसका जो अब तक प्रारंभिक जांच है, उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि सीआईडी के हवाले से ही ये खबर आई थी कि कई मोबाइल फोन का जो है एफएसएल से जांच कराया जाना है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उस एफएसएल की जांच में क्या कुछ आता है, वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं सीआईडी की जांच को गति देगा और वो उसको एक डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। लिहाजा उसका इंतजार करने की जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों को बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, सीआईडी जांच कर रही है, उसकी जांच का इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन जो अखबारों में, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं, वो तमाम चीजें आप तक पहुंची होंगी कि इसकी शुरुआती जांच में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कोचिंग संचालकों ने, छात्रों ने, छात्र नेताओं ने जो है अपने माध्यम से जो है सीआईडी को सबूत दिए थे। इस सबूत को उन लोगों ने जो है जेएसएससी को भी दिया था, जेएसएससी ने इसे इंटरटेन नहीं किया। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई 22 जनवरी को है। उससे पहले सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और जांच में अभी तक जो सबूत मिले हैं, जांच में जो अभी तक जो आउटकम निकला है, उसमें पेपर लीक के जो प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है उन कोचिंग संचालकों का, उन छात्र नेताओं का, उन छात्रों को कहीं कहीं मायूसी लगेगी, हाथ लगेगी, जो ये कहते हैं कि इस पूरे परीक्षा में जो है गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। बहरहाल अब दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो ये कि सीआईडी जो जांच कर रही है, उस जांच का फाइनल कंक्लूजन कब तक आएगा, क्योंकि अभी शुरुआती जांच में ये माना गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट, अंतिम फैसला, अंतिम कंक्लूजन ये नहीं है। दूसरी तरफ 22 जनवरी को जब झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में क्या कुछ डायरेक्शन आता है, उस पर भी जेएसएससी सीजीएल का भविष्य तय करता है। देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों का भविष्य, जेएसएससी सीजीएल का भविष्य, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर क्या है। बहरहाल जो भी हो, जो एक्चुअल छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको भारी दुश्वारी और परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका समय, उनका वक्त जो है वो जाया हो रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो इस मामले में सीआईडी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट को, फाइनल रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने पेश करेगी और उसके आधार पर कहीं न कहीं आगे का रास्ता हमवार होगा।
कोर्ट का डिसीजन भी करीब आ जाएगा, उससे कहीं न कहीं जेसीसी सीजीएल को लेकर के एक स्पष्टता आएगी। छात्रों को भी एक डायरेक्शन मिलेगा कि वो किस तरह से अपनी तैयारियों को आगे ले जाएँ। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।